हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलती है टोटल 100% फ्री एजुकेशन। मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपसे डिस्कशन अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जी हाँ, अगेन हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने आंसर राइटिंग की डिस्कशन करा था तो हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करा था और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर की जब हम बात करते हैं तो ये किसके जनरली होते हैं? ये 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का वर्ड लिमिट की बात करूं तो 100 वर्ड्स इनकी क्या हो जाती है? वर्ड लिमिट हो जाती है। 100 वर्ड्स का मतलब होता है एक पेज। ठीक है, एक पेज का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? आपका 100 वर्ड्स होगा। ठीक है, अब देखो एक पेज, आई नो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर एक पेज भरना बहुत मुश्किल से बात है, हमको तो क्लास में ये सिखाया गया है कि 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो सीधा 5 पॉइंट देना है। देखो वो तरीका भी सही है, ठीक है, बट जैसे जैसे आप क्लासेस अप हो जाते हो, आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, क्लासेस आगे जाते हो, तो आपसे आंसर राइटिंग एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप प्रॉपर तरीके से क्या करो? एक आंसर राइटिंग करो। तो जब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, तो एक पेज कैसे भरना है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो आप देख लीजिए। सबसे पहले बात होगी इंट्रोडक्शन की। हमको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कीवर्ड ढूंढना है। क्या करना है? कीवर्ड ढूंढना है और उसको या तो हम एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा? एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे किस पे? आपके बॉडी पे। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये 30 वर्ड्स के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, ये कितना जाना चाहिए? 30 वर्ड्स के आसपास जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसके बारे में? बॉडी के बारे में। ठीक है, जो एक्चुअली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। ठीक है, वो आ जाएगा किसमें? आपके बॉडी में। ठीक है, जब हम बॉडी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देंगे? हम कम से कम 5 पॉइंट्स देंगे या हम लिखेंगे कितने? 50 वर्ड्स। ठीक है, हमको क्या देते हैं? या तो 5 पॉइंट देने हैं या हमको 50 वर्ड्स देना है। ये 5 पॉइंट भी कैसे रहेंगे? डिफरेंट डायमेंशन के। ठीक है, अलग अलग 5 पॉइंट हमको देने हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे कितने? 80 वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब आएगा फाइनली कंक्लूजन कि बेसिकली आफ्टर इफेक्ट या नेक्स्ट इवेंट या उसका इंपॉर्टेंस। ये चीज हम किसमें करेंगे? आपके कंक्लूजन में लिखे जाएंगे और ये ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 20 वर्ड्स। ठीक है, तो टोटल अगर अपन इसको काउंट करें हो जाएंगे आपके कितने? 100 वर्ड्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि कल सर ये पेज कैसे भरा जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली इस पेज को भरने के लिए? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पेज है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा कि हमेशा न्यू क्वेश्चन कौन सा? 5 मार्क्स का। ठीक है, न्यू पेज। हमेशा ये ध्यान रखना है कि नया क्वेश्चन 5 मार्क्स का, हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो एक नए पेज से अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो यहां से आप चालू करो इंट्रोडक्शन लिखना। प्लीज थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के चलना। ठीक है, ताकि स्पेस ऐसा समझ में आए कि हाँ यार एटलीस्ट क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? एक नया आंसर जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है? एक यहां पे एक कनेक्टिंग लाइन देनी है। एक ये कनेक्टिंग लाइन क्या होती है? देखो कनेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगी? एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा जो कि आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी को कनेक्ट करेगी। ठीक है, जनरली ये लाइन वही होती है जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट लिखना चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है व्हाट वर द रीजंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो आप कैसे चालू करोगे? द रीजंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वर एज फॉलोज। तो ये क्या होती है? ये कनेक्टिंग लाइन होती है, इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप क्या करोगे? कनेक्टिंग लाइन दोगे और उसके बाद पॉइंट में, अगेन पॉइंट के लिए भी क्या करना है? थोड़ा मार्जिन छोड़ के चलना है। ठीक है, पॉइंट में आप क्या करोगे? 5 लाइन्स में आपका आंसर अटेम्प्ट करोगे। 5 या 4 लाइंस में या 5 या 4 पॉइंट्स में बेसिकली आप क्या करोगे? 5 to 4 ये पॉइंट्स में आप अपने क्या करोगे?
आंसर अटेम्प्ट करोगे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके पॉइंट्स की जो लेंथ है वो छोटी है, तो क्या करना है, इन पॉइंट्स के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ देना है, ठीक है। तो आपका पेज थोड़ा क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ा सा फिल्ड अप लगेगा। फिर फाइनली ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ी और यहां पे हम क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, या तो आप ये कर सकते हो एक लाइन छोड़ दो, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्या करो, एक फ्लो चार्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो अगेन ये रहा क्या, आपका पेज, ठीक है। यहां आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, कनेक्टिंग लाइन लिख दी। अब देखो फ्लो चार्ट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीवर्ड है आपके पॉइंट का उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सब हेडिंग में। तो जो सब हेडिंग है, आप यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 ये आपने सब हेडिंग लिखी और इन सब हेडिंग के नीचे आप क्या कर दोगे, आपका आंसर लिख दोगे। तो आपका ऐसा पूरा ऐसा कहीं से लगेगा भी नहीं कि आपने कहीं कोई स्पेस खाली छोड़ी है, और आपका पूरा का पूरा पेज भी भरा हुआ दिख जाएगा, और एंड में क्या करोगे, आप कंक्लूजन अटेम्प्ट कर दोगे। ऐसे भरते हैं पेज को। हमको जरूरी नहीं है कि 100 वर्ड गिनती के लिखने हैं, हमको बस उसको यह दिखाना है कि हाँ हमने पूरा एक पेज भरा हुआ है और हमारा आंसर क्या है, सैटिस्फैक्टरी है। अब अगर आपके स्कूल में A4 से बड़ी शीट आती है साइज में, तब जाके आप क्या कर सकते हो, एक पेज पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज ध्यान रखिएगा वो दोनों क्वेश्चन एक ही पेज पे खत्म हो, ताकि नेक्स्ट पेज पे आप क्या कर सको, एक नया फ्रेश चालू कर सको। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी जो शीट आ रही है एग्जाम्स में आपके स्कूल्स में जो कि A4 से बड़ी है, ठीक है, तो प्लीज आप क्या करो, उसको ऐसे अटेम्प्ट करो, एक पेज पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम शीट चौड़ी है, लेंथ में ज्यादा नहीं है, चौड़ी है, तो प्लीज एक पेज पे एक ही, ठीक है, एक पेज पे एक ही आना चाहिए। अब देखो उसको कैसे कंप्लाई करोगे, अगर आपकी शीट जो आती है वो चौड़ी आती है, एक मतलब आप कह सकते हो लैंडस्केप फॉर्म में अगर आपकी आती है, तो आप क्या करना है कि एक लाइन में कितने आने चाहिए, 5 से 7 वर्ड, बस खत्म कहानी। सब चीजों का तोड़ आपको यही मिलेगा, 5 से 7 वर्ड। अगेन अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते बन रहा है, तो प्लीज सिंगल एक पेज छोड़ दो, एक पेज बहुत होता है लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लो इतने पेज में अटेम्प्ट करो तो नीचे के पेज को ओमिट करके जाओ। तो ये क्या होता है, ये एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं किस चीज के, पेपर मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग के। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाई इज द बैटल ऑफ प्लासी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम इसमें क्या बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी। यहां से जाएगा आपका क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी का क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन। वाई में जाएगा क्या, आपका मेन बॉडी, ठीक है। और अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट, ये क्या हो जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है, अंडरस्टूड। जब हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम ये बताएंगे कि बैटल ऑफ प्लासी व्हेन, बिटवीन whom और वेयर। व्हेन, वेयर और बिटवीन whom के बारे में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं एक मॉडल आंसर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं नहीं बता रहा हूं, ऑफकोर्स सी बात है कि आप खुद बुक में से आप इतने समझदार हैं कि इंट्रोडक्शन निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा 3 लाइन से ऊपर इंट्रोडक्शन नहीं जाए। चलिए, द मेजर इंसिडेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वर एज फॉलोज। पहला पॉइंट आ जाएगा, अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ये क्या हो गया, सबसे पहला इवेंट हो गया बंगाल के हिस्ट्री में, ठीक है। द कंपनी वांटेड अ पपेट किंग रूलर हु वुड विलिंगली गिव प्रिविलेजेस, सो दे ट्राई टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's राइवल टू बिकम नवाब। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ये क्या आ जाता है आपका, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ठीक है। Sirajuddaulah got furious and asked the company to stop the meddling in political affairs, stop building forts and pay the revenues. ये क्या जाते हैं, reasons from Nawab's side, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, इन पॉइंट्स के ऊपर ये सब हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। सब हेडिंग क्या देती, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसके नीचे ये पॉइंट लिख दिया। सब हेडिंग क्या देती, रीजंस फ्रॉम नवाब साइड, उसके नीचे ये लिख दिया कंटेंट। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
After the negotiations failed, Sirajuddaula along with 30,000 soldiers captured the English factory at Qasim Bazaar, ठीक है, and the company's fort at Calcutta. On hearing about the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under command of Robert Clive. After the negotiation with Nawab failed, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaula at Plassey. Clive managed to secure the support of Mir Jafar, one of the commanders of Sirajuddaula. He did not fight the battle against the East India Company and thus helped the company to win the battle. This was the company's first major victory in a battle in India. तो ये हो जाएगा क्या आपका पूरा आंसर कंप्लीट। 5 पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिए, 6 पॉइंट दे दिए इनफैक्ट, इंट्रोडक्शन से लेके साथ साथ कहाँ तक, आपके एंड तक। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि फाइनली ब्रिटिश नेक्स्ट इवेंट से कनेक्ट कर सकते हो। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी, द रियल पावर got controlled over Bengal by the British in the Battle of Buxar in 1764. What were the consequences of Diwani raids by the British in Bengal? देखो, consequence का मतलब होता है effect, ठीक है। आपसे ये क्या पूछ रहा है, जब दीवानी राइट्स मिली थी उनको किसमें, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ये इफेक्ट क्या क्या हुआ, किस चीज का, दीवानी राइट्स का, किस पे भाई, पूरे बंगाल पे या ईस्ट इंडिया कंपनी पे। चलिए देखते हैं। तो फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीवानी राइट्स। तो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे, दीवानी राइट्स एक्सप्लेन करोगे। दीवानी राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड एक्सटेंसिव या एक्सक्लूसिव रेवेन्यू राइट्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब क्या करेगा, यहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उसके पास हो जाएगा। फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस। 1765 मुगल एम्पर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो ये क्या जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज इसको इंट्रो पार्ट में डालिएगा। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज फॉर बंगाल। ये भी इवन किस में आ जाएगा, आपके इंट्रो में आ जाएगा। इट सॉल्व द कंपनीज मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, had faced from the early 18th century. The company trade with India had expanded. The company had to buy most of the goods from India with gold and silver imported from Britain. But after getting Diwani, the company brought goods with their revenues. The company also used this revenue to maintain its troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसा आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ वाज मैसूर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, मतलब इसने एंग्लो मैसूर वॉर की बात हुई है, इसमें रीजंस लिखने हैं, ठीक है, और फाइनली कॉन्सिक्वेंसेस या एंड ऑफ द बैटल लिखना है। तो व्हेन द कंपनी सॉ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इट रिपोर्टेड डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। इन रिगार्ड वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ मैसूर। मैसूर became powerful under the rule of Hyder Ali and his son Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. 1785 Tipu stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the exports of his kingdom. He also disallowed the local merchants from trading with the company. This led to a conflict between the rule of Mysore, the kingdom of Mysore, and the British East India Company, which led to a series of 4 wars called Anglo-Mysore War, in which the British were victorious. ये आप क्या कर दोगे इसका एंड में, कंक्लूजन। He established a close relation with the French traders and modernized his army with the help of French. East India Company fought 4 wars with Mysore. Only in the last battle, the Battle of Serinagapatnam, the company ultimately won the war. Tipu was killed defending his capital Serinagapatnam. Mysore was placed under the Wadia dynasty and a subsidiary alliance was imposed. ये भी conclusion में आपके आ सकता है. Who introduced the policy of paramountcy? What did it meant? What sort of resistance this company faced? देखो यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं. तीनों क्वेश्चंस को कितने 40 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली आप अटेम्प्ट कर दो, आपका पूरा आंसर हो जाएगा. हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, हु इंट्रोड्यूस बता देंगे और पैरामाउंसी है क्या पॉलिसी वो बता देंगे. व्हाट डिड इट मेंट में अगेन ऑफ कोर्स बात है, सेकंड पार्ट भी कवर हुई गया. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस द कंपनी फेस, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे किट्टूर की बारे में बात करने जा रहे हैं. Governor General Lord Hastings introduced the new policy of paramountcy. It meant the power of the company was paramount or supreme. That is, the power of the company was greater than that of Indian states. In order to protect its business interests, the company could annex or threaten to annex any Indian kingdom. ये क्या हो गया आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. The policy of British was followed by later rulers, but this policy of the British did not go unchallenged. For example, the British tried to capture a small state of Kittur. Rani Chennamma revolted against the annexation. As a result, she was arrested and later died in the prison in 1829. Arrested के साथ में क्या कर देना, 1824 में अरेस्ट हुई थी. ठीक है. This movement did not stop. It was carried on by Rayana, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur. He got support from the company people, common people, and destroyed many British camps. Records 1813 he was caught and hanged by the British. ये हो गया आपका क्या conclusion. End वाला क्या हो गया, he got support से conclusion. तो ये थे आपके सामने कुछ क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. हमने देखा कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इनमें क्या सब हेडिंग्स बना के चलनी है, और
प्लीज रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जी हाँ, प्रैक्टिस इज द ओनली की टू परफेक्शन। हम ऑफ कोर्स ही बात है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट एवरीबडी कैन गेट नियर परफेक्शन। तो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, हमारे जो टीचर्स हैं उनसे सपोर्ट लेते रहना है, और जो भी एजुकेटर्स हैं उनसे सपोर्ट लेते रहना है। कोई भी डाउट हो आंसर राइटिंग से रिलेटेड, प्लीज कमेंट में नोट डाउन करिएगा, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गो थ्रू दीस डाउट्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, साथ साथ बीयूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और उस तो और यहाँ पे सीयूईटी की प्रिपरेशन आपको करने को मिल जाएगी। माइंड यू, हम यहाँ पे कोई भी आपसे टाइप से पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, 100% फ्री एजुकेशन ही मैग्नेट ब्रेन्स का एक एजेंडा है। तो साथ साथ आपको क्या है, हमारे मिल रही है ई कंटेंट। जी हाँ, हम लेकर आ रहे हैं हमारे बुक्स और ई कंटेंट जो कि अवेलेबल हो सकते हैं आपको, जिनमें कि आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और रीडिंग मटेरियल के साथ साथ कई सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर फिल करें, एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक तो दबा के करते रहिए। अपने फ्रेंड्स को हेल्प करिए आंसर राइटिंग में बेटर होने में, क्योंकि कलेक्टिव गुड ही क्या होगा, आपको ऊपर एक्सीलेंस की ओर लेके जाएगा। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे बिहाइंड द सीन्स और कुछ फनी मूवमेंट्स के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।